नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। मैं रश्मि बिष्ट यूक्लेंस आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी सुबह के 7:30 हो गया है टाइम और मेरी तैयारी है जंगल जाने की। गाय लेके भी जानी है क्योंकि रिपू थोड़ा मार्केट जा रहा है, तो मुझे जंगल जाना है गाय हाँकने के लिए। और वहीं से ना मैं पत्ते लेके भी आऊँगी जब मुझे जंगल तक जाना ही है। और आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है, उतनी धूप नहीं खिली हुई है, आगे से बादल भी लग रखे हैं। तो पहले मैं गाय लेने के लिए जा रही हूँ। गाय मम्मी पानी के पास ले गई है पानी पिलाने के लिए, तो उनको लेके आऊँगी। आज का मौसम कुछ ऐसा है। तो ये इतनी गाय लेके जानी है मुझे जंगल, और मम्मी ने इधर की रिहाक दी है। अभी मैं अपने घर के ऊपर पे आ गई हूँ गाय लेके और जंगल जा रही हूँ गायों को लेके। तो सोचा खाली आते टाइम ऐसे ही क्या आना है, तो पत्ते लेके आऊँगी जब उतनी दूर जाना ही है, तो इसलिए सोल्टी भी ले जा रही हूँ। ये यहाँ पे सफ़ेद वाला हमारा घोड़ा है और ये बाकी दादाजी लोगों के, तो इनको लेके भी जाना है मुझे जंगल। दादाजी ने बोला कि इनको भी ले जा है। मुझे ना इनसे बहुत भयंकर डर लग रहा है, ये कहीं मुझे मार ना दे, तो इसलिए मैं दूर से हाकरी पर जा ही नहीं रही, पर इनको भी लेके जाना है। 5 घोड़े हैं, 2 ये भी दादाजी के हैं और ये 2 भी दादाजी के हैं। हमारा वो सफ़ेद वाला है। हमारी गाय ना सारी पीछे से आ रही है, सुनील लेके आ रहा है। सुनील भी ले जा रहा है ना अपनी गाय, तो गाय लेके वो आ रहा है और मैं घोड़े लेके जा रही हूँ आगे से। नहीं तो पता चल रहा वो लड़ेंगे ना, गाय और घोड़े की भयंकर लड़ाई होगी। नहीं तो इतनी गाय लेके आ रहा है सुनील। और दिन रिपू और सुनील जाते थे, आज रिपू नहीं है, तो इसलिए मुझे और सुनील को जाना पड़ रहा है। मैं जंगल में पहुंच गई हूं और अब मुझे पत्ते भी इकट्ठा करने हैं। तो ये इस जगह का नाम यहाँ पे है पयूणी। तो हम यहाँ पे ना हमेशा बैठते हैं आते जाते टाइम, और मैंने घोड़े उधर के लिए हाँक दिए हैं, उधर की साइड के लिए। और अभी ना सुनील गाय लेके नहीं आया क्योंकि बहुत सारी गाय है, 15-16 गाय लेके आ रहा है वो। तो घोड़े तो जल्दी जल्दी आ गए थे, पर गाय बहुत टाइम लगा रही है, तो इसलिए सुनील लेके आएगा। और मैं ना पत्ते इकट्ठा करती हूँ। अब पहले तो थोड़ा देर बैठूँगी यहाँ पे। ये है मेरी सोल्टी, मुझे इस पे लेके आना है, इसे फुल भरना है। फिर ऊपर से अगर होगा तो ऊपर से डोरी भी ला रखी है बांधने के लिए, तो डोरी पे बांध के भी लाएंगे अगर मिलेगा तो। मैं आ गई हूँ जंगल में। पत्ते तो बहुत हो रखे हैं ना, पर मुझे ना वो इकट्ठा करने का मन जैसे नहीं कर रहा। मेरे यहाँ कंधों में भी दर्द हो रहा है कुदाल की वजह से, क्योंकि 2 दिन मम्मी के साथ खेत गई तो उस वजह से हाथ में दर्द जैसे हो रहा है। देखिए बहुत सारे पत्ते हो रखे हैं जंगल में। इससे करते हैं हम पत्ते इकट्ठा। देखिए इतने सारे हो रखे, क्या ही बोलूँ। अभी यहाँ बारिश भी लगने लग गई है, और बारिश ना आधे घंटे पहले से लग रही है, ऐसी बारीक बारीक वाली। तो मैंने इतने ही पत्ते लगाए क्योंकि घर भी काफ़ी दूर है और बारिश भी लगने लग गई है, तो इतने ही लेके जाऊंगी। अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पयूणी में, मतलब कि मेन रास्ते में पहुंच गई हूँ। तो अभी यहाँ से घर काफ़ी दूर है, और ये पत्ते भी ना काफ़ी भारी जैसे हो रहे हैं। एक तो भीग जैसे भी गए थे पत्ते, और कल शाम को भी बारिश हुई थी हल्का बहुत, तो उस वजह से भी थोड़ा गीले हैं। वो तो ठीक हुआ मैंने सारे पत्ते नहीं लगाए, वरना मैं ले जा भी नहीं पाती सोल्टी को। तो अब थोड़ा देर यहाँ पे बैठती हूँ, फिर जाऊँगी। और अभी ना बारिश भी थोड़ा बंद जैसे हो गई है, हल्की हल्की हो रही है, बारीक बारीक वाली। दिन के 2 बज गए हैं और अभी हमारा खाना नहीं हुआ। मम्मी अभी आ रही है खेत से, और मेरी ना भूख से हालत ख़राब हो गई है। मैंने खाना बना दिया था 12 बजे करीब, और 2 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं हुआ।
आज खाने में बना है आलू की खिचड़ी और भात। तो अब पहले खाना खाते हैं। 3 hours later. टाइम शाम के 4:30 हो गया है और मैं दिन में सो गई थी खाना खाने के बाद 2 बजे बाद। तो अभी ना मुझे आज जंगल जाना है अपना घोड़ा लाने के लिए, क्योंकि रिप्पू मार्केट गया है तो इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा और मैं अकेले तो ला नहीं सकती। मैं कभी गई भी नहीं उसे लाने के लिए, तो इसलिए मैंने विशाल और लक्की को भी बोला है अपने साथ, उनको लेके जा रही हूँ। क्या पता मैं ना ला पाऊँ या मुझे मिलेगा नहीं, कहाँ रहते क्या रहते मुझे कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैं उनको लेके जा रही हूँ साथ में। घोड़ा लाने के लिए मैं और विशाल जा रहे हैं, लक्की नहीं आ रहा है। लक्की ना बांधेगा, मुझे बांधना भी नहीं आता है, तो लक्की वहीं नीचे पे है और हम ना एक एक फ्रूटी लेके गए और एक लक्की को भी दी वहाँ नीचे पे। अभी हम पहुँच गए हैं जंगल, अभी तो पयुनी में है और मेरी ना थकान से बुरी हालत हो गई। एक तो मैं सुबह भी आई इतनी दूर पत्तों के लिए और अभी फिर आना पड़ा, तो थकान लगी जाती है। और अभी यहीं पे नहीं जाना है, हमें आगे भी जाना है। मैं दिखाती हूँ आगे कहाँ जाना है। हमें आगे ना उधर जाना है, ये यहाँ, तो वहीं होंगे हमारे घोड़े और इतना बड़ा रास्ता तय करना है अभी हमें। फिर घोड़े लेके इधर भी आना है। पहुंच गए हैं यहाँ जोखना में और यहाँ तो नीचे की साइड नहीं है हमारे घोड़े, वो ना लोगों के घोड़े हैं, तो शायद ऊपर की साइड होंगे। एक दिन यहीं पे मतलब शाम को आए रिप्पू और एक दादाजी घोड़ा लेने के लिए, तो पता है यहाँ बाघ भी था और बाघ ना उनके पीछे तक भी गया, उधर तक घर के रास्ते तक। फिर उन्होंने ना पत्थर फेंके तब जाके बाघ भागा और मुझे डर लग रहा कहीं आज भी ना आ जाए बाघ। वैसे भी मैं और विशाल आ रखे हैं छोटे छोटे, तो रिप्पू बोल रहा था बाघ की आंखें ऐसे चमक, जैसे रिप्पू इधर की साइड जा रहा है घोड़ा लाने के लिए, वो भी उसी के पीछे जा रहा है, इधर की साइड जा रहा है। तो फिर बाद में उन्होंने पत्थर फेंके तो तब जाके वो भागा भी ऐसे कि मतलब ऊपर से रिप्पू लोग जा रहे हैं ना ऐसे ऊपर के रास्ते से, तो नीचे नीचे जंगल ही जंगल बाघ जा रहा है उनके पीछे, तो उधर तक गया। वहाँ पे बोलते हैं ढंडेल ढूंढना, तो वो कुर्सी वाला पत्थर है ना वहाँ तक गया बाघ। फिर उन्होंने घोड़े दौड़ाए तो तब वहाँ से उन्होंने पत्थर भी फेंके बाघ पे, तब नहीं आया बाघ उनके पीछे। कहीं पता चला आज विशाल और मेरे पीछे आ गया बाघ। तो यहाँ पर दीदी कर रहे हैं बांदरी इकट्ठा। ऐसे होता है, चबाओ ना सेंटर फ्रूट जैसे बन जाता है और मीठा भी होता है। ये देखिए किस किस के वहाँ होता है और कौन कौन ऐसे मेरी तरह खाता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसे ना चबाओ तो ऐसे हो जाता है ऐसे। तो पहले ज़माने में सेंटर फ्रेश तो होता नहीं था, तो लोग ना इसी को चबाते होंगे, इसी में अपना टाइम पास करते होंगे। इस जगह का नाम ना जोखना है और ये खुनाड़ा गांव में आता है। यहाँ ना खुनाड़ा के लोग भी रहते हैं, छानी आते हैं और यहाँ बहुत अच्छा लगता है बारिश के टाइम पे। और विशाल ना आगे चले गया है, वहाँ ऊपर चले गया है और अब हम जा रहे हैं ऊपर, वहाँ है हमारा घोड़ा। तो कितनी मस्त जगह है यार यहाँ ना, मन तो ऐसा करता है कि यहीं रहना है पर घर जाना है। तो अब मैं जा रही हूँ और यहाँ ना अब नीचे छोटे छोटे फूल होने लगे हैं। मैं ना उधर आपको वो गुफा दिखाऊंगी, वहाँ ना अभी भी लोग रहते हैं। ऐसे ना पुराने ज़माने में आदि मानव रहते थे और आज भी ना यहाँ लोग रहते हैं, तो आपको दिखाते हैं वहाँ की कैसा है क्या है। तो और यहाँ पे 2 घोड़े तो मिल गए हैं, अब हमें घोड़े भी मिल गए हैं, हमें टेंशन नहीं है कि कहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो आप उस गुफा को दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ गुफा में ना अंदर रहते भी हैं वो, और यहीं पे हैं पंडित जी, देखिए यहाँ रहते हैं रात को इस गुफा में। तो आपको गुफा के अंदर लेके जाते हैं और यहाँ पे इन्होंने गोबर पे आग लगा रखी है। तो देखिए यहाँ ना कुछ भी पन्नी वगैरह का प्रयोग नहीं कर रखा है, ये बस पत्थर की गुफा है। और यहाँ पे बिस्तर है उनका और चूल्हा वहाँ पे है, बर्तन वगैरह। तो यहीं रहते हैं इस गुफा के अंदर, ऐसा कुछ है। ऊपर से ना बिल्कुल भी पानी नहीं आता है क्योंकि ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर है, तो पानी आने का सवाल तो बनता ही नहीं। और ये छोटे बक्से में अपना सामान रखा होगा, उस पर ताली भी लगा रखी है एक। और ये देखिए यहाँ इनका बिस्तर है और प्रेशर, थाली
सब कुछ है इस जंगल में। और वो नीचे हैं जो यहाँ रहते हैं। अभी अपने गाय वालों को बांस दे दिया है। यहाँ ना दरवाज़ा भी नहीं है और डर भी नहीं लगता है, इतना खुला है। और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी है, वो चार्ज वाला बल्ब होता है वो भी रखा है, साथ में बैटरी भी रखी है। खाना पीना सब यही बनता है, अपने गायों के साथ रहते हैं। और इतने होशियार हैं कि दरवाज़ा भी नहीं है और ऐसे ही रहते हैं बिना दरवाजे के इतने घने जंगल में। ये है प्राचीन गुफा पहले के ज़माने की। और यहाँ ना कभी कभी बकरियाँ भी रहती है। तो ये है यहाँ की नेचुरल सीढ़ी नीचे आने के लिए। अपने साथ ना बड़े बड़े कुत्ते भी पाल रखे हैं। तो ये 2 कुत्ते की थाली है, इसमें कुत्ते खाते हैं खाना। और यहाँ पे अपने गायों के लिए बांस दे रखा है। जो देखिए बहुत खुली जगह है। भी नहीं कन क्या हो रहा तो बंद पर्दा लगे रोने कदी ने बागल ना पे एक कुत्ता तो ये है और 1-2 और है, वल विशाल बोल रहा है। मैं तो कभी आती नहीं हूँ। तो अब हम जा रहे हैं घोड़ा लेने के लिए। एक तो यहाँ पे आ गया है और 2 वहाँ नीचे पे हैं। तो 2 घोड़े और हैं, वो यहाँ ऊपर के साइड हैं शायद। और यहाँ भी पहले लोग रहते होंगे ना, अब नहीं रहते हैं। तो ऐसी हो गई है ये गौशाला। एक तो ये है पर एक ऊपर है वहाँ कितनी दूर। और अब इसको नीचे हाँकेंगे। विशाल वो 3 घोड़े लेके जा रहा है और मुझे ये 2 लेके जाने हैं। पर ये ना मुझे लात मारने के लिए आ रहा है। देखिए यहाँ पे पहुँच गए हैं। और अब मैं दिखाती हूँ कि हम कितने दूर गए थे। तो हम ना वो जो गुफा दिखाई दे रही वहाँ इस डंडे के पास में वहाँ गए थे। फिर घोड़े ना वहाँ ऊपर के साइड थे। तो अभी इतनी दूर आ गए हैं हम और अब आराम से घर जा रहे हैं।